तो हम PSSB के करंट अफेयर डिफेंस एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत डायनेमिक है। एग्जामिनर यहाँ हमारी अवेयरनेस टेस्ट करता है कि हम कितने अवेयर है, ठीक है, प्रेजेंट के चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं। तो अभी क्योंकि जुलाई 2026 चल रहा है, तो हम जो आउटडेटेड क्वेश्चन है उसको अपडेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और रेलेवेंट होता कि वो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। स्टैटिक जीके और उससे रिलेटेड चीज़ें तो सेम ही रहती हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस सेक्शन में एग्जामिनर 3 मेन एरियाज़ को टारगेट करता है। एक तो डिफेंस एंड स्पोर्ट्स, DRDO के मिसाइल्स टेस्ट, है ना, इसरो के मिशंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इन सब चीज़ों पे। दूसरा वो फोकस करता है इंटरनेशनल समिट्स पे, जैसे G20, आसियान, कॉप समिट्स, है ना, और उनके थीम्स और उनके होस्ट कंट्रीज़, ये सब। और तीसरा वो फोकस करता है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स पे, जो हाल ही में दिए जा रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप्स, है ना, ओलंपिक्स, स्टैटिक नेशनल अफेयर्स, स्टैटिक नेशनल अवार्ड्स, या अदर कोई स्पोर्ट्स जैसे फीफा से रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज को आप एक्सरसाइज के नाम अक्सर देशों के नाम में ही छुपा होता है, जैसे मित्र शक्ति, ये इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, से मिल के बना है। साइक्लोन, इंडिया और इजिप्ट ने मिल के दिया है साइक्लोन, तो डेजर्ट का कनेक्शन है इसमें, साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट दोनों में। तो भाई ऐसे दो देश मिल के नाम देते हैं ज़्यादातर एक्सरसाइजेज में ना, क्योंकि दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है, तो दोनों देश अपने अपने नाम सुझाते हैं और एक नाम फाइनलाइज होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स की शेल्फ लाइफ सिर्फ 6-8 महीने की होती है। जो बीत गया उसे भूल जाना होता है, जो आने वाला है फ्यूचर और जो रीसेंट पास्ट है उस पर फोकस करना होता है, ठीक है। तो 2-2 साल पुरानी करंट अफेयर रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जामिनर को रीसेंट डाटा चाहिए। डोंट क्लटर योर ब्रेन विथ आउटडेटेड फैक्ट्स, ठीक है। तो लेट्स टैकल द एग्जैक्ट पेपर क्वेश्चंस एंड अपडेट आवर डेटाबेस। तो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2024 मणिपुर डांस। इसका आंसर है श्रुति बंदोपाध्याय। तो ये स्टैटिक अवार्ड क्वेश्चन है। 2020 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड बहुत प्रेस्टिजियस है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। श्रुति बंदोपाध्याय भारत की एक बहुत फेमस मणिपुरी नृत्यांगना और स्कॉलर हैं जिन्हें यह सम्मान मिला था, ठीक है। तो मणिपुर की श्रुति पूरे देश में पहुंचती है, ऐसे याद कर सकते हो आप श्रुति। बाकी ऑप्शन, त्रिलोचन मोचांता, इन्हें छऊ डांस के लिए अवार्ड मिला था। यह भी पेपर के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। त्रिलोचन मोहंता छऊ डांस के लिए। अगला है क्वेश्चन, जनवरी 2025 के नेवल लॉन्चेस पर था अगला क्वेश्चन, जो अब आउटडेटेड है। इस टॉपिक से रिलेटेड जुलाई 2026 तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेटेड फैक्ट ये है कि प्रोजेक्ट 17A के आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट्स जैसे INS महेंद्रगिरी को 2026 में इंडियन नेवी ने पूरी तरह कमीशन कर लिया है, ठीक है। तो ये नौसेना INS का क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन नेवल शिप। समझ में आ गई बात। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन फरवरी 2025 के एक्सरसाइज साइक्लोन 3 पर था, जब आउटडेटेड है। 2026 के अनुसार 2026 में भारत और इजिप्ट के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 4 का सक्सेसफुल आयोजन इजिप्ट में किया गया, ठीक है। साइक्लोन 4 इजिप्ट में हुआ है, ठीक है। अगला देखो भाईजान, साउथ अफ्रीका के 2025 G20 थीम पर था ये क्वेश्चन, ये भी आउटडेटेड है। इसमें 2026 का इम्पोर्टेंट अपडेटेड फैक्ट ये है कि 2026 का 21st G20 समिट USA में आयोजित किया जा रहा है और इसका फोकस ग्लोबल इकोनॉमिक रिलायंस पर है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित किया जा रहा है।
2026 का 21 G20 समिट। अगला क्वेश्चन है DRDO से रिलेटेड, DRDO टेस्ट पर था ये क्वेश्चन, और इसमें DRDO ने 2026 में रुद्र M2 एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल और अग्नि प्राइम के एडवांस यूजर ट्रायल्स सफलतापूर्वक कर लिए हैं। ये आने वाले एग्जाम में रेलेवेंट और यूजफुल है। ठीक है, तो स्टैटिक अवार्ड्स पे आपको ध्यान देना है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स मणिपुरी का क्वेश्चन था, उसमें श्रुति बंदोपाध्याय थी उसमें। फिर एग्ज़ाम से ठीक 6 महीने पहले के डिफेंस एक्सरसाइज जैसे साइक्लोन सीरीज़ और DRDO टेस्ट हमेशा रेलेवेंट होते हैं, पुराने नहीं। और G20 आसियान और कॉप की लेटेस्ट होस्ट कंट्री और थीम हमेशा एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले रिवाइज कर लेनी चाहिए आपको। ठीक है, तो एग्जामिनर देखना चाहता है कि तुम आसपास की दुनिया से कितने अपडेटेड हो। रोड लर्निंग का काम इसमें नहीं होता है। ठीक है, रट्टा मारने का काम, वो हिस्ट्री वगैरह में काम आ सकता है। करंट अफेयर में तुम्हें स्मार्ट सेलेक्टिंग रीडिंग करनी होती है, सेलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ इज़ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एंड until what age does the judge hold office? तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, होल्ड्स ऑफिस until the age of 65। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 2024 में मेंशन है। अंडर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो बताया गया है, और वो 65 साल की उम्र तक काम करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 होती है। ठीक है, ऑप्शन में PM और चीफ जस्टिस देकर कंफ्यूज किया गया है, लेकिन हाईएस्ट अपॉइंटमेंट्स हमेशा प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371F के अनुसार सिक्किम की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर है 32। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट असेंबली के मिनिमम 60 MLAs होने चाहिए। कितने MLA होने चाहिए? 60। बट सिक्किम इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन। आर्टिकल 371F के तहत सिक्किम को स्पेशल स्टेटस मिला है और वहाँ 32 सीटें हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस एग्ज़ाम के फेवरेट होते हैं, है ना। गोवा में 40 सीटें हैं, मिज़ोरम में भी 40 हैं, सिक्किम में 32। ये तीनों मिनिमम 60 वाले रूल को ब्रेक करते हैं, तो ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब अगला है, अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड ऑफ द लोकसभा स्टैंड। 15% से ज़्यादा उनकी वो नहीं बना सकते मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था अपने वीडियो में। ठीक है, तो 2003 के 91st अमेंडमेंट में जम्बो कैबिनेट बोलते हैं इसे, जहां हर नेता को मंत्री बना देते थे, उस पर रोक लगा दी थी, और 15% की सीट की लिमिट सेट करा दी थी। ठीक है, तो हर नेता मंत्री नहीं बन सकता। अगला है इंडियन हिस्ट्री से, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी? तो यह भी हमने देखा था। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी, जिसे इंडियन हाउस भी कहते थे, है ना। ये विदेश में बैठे इंडियन रिवोल्यूशनरीज का सबसे बड़ा हब था। होम रूल सुनते ही दिमाग तिलक या एनी बेसेंट पर जाता है, जिन्होंने इंडिया में होम रूल लीग बनाई थी। ठीक है, बट सोसाइटी इन लंदन वाज बाय श्याम जी। ठीक है, अगला है, विच इवेंट इन 1526 मार्क्ड द एंड ऑफ द लोधी डायनेस्टी एंड बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल? द बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। यहीं से दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और मुगल एम्पायर की नींव पड़ी। ठीक है, तो बाबर, इब्राहिम लोधी, पानीपत, VIP से याद रख सकते हैं।
दिल्ली में निम्नलिखित में से किस मकबरे ने 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के बाद किस मकबरे ने 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर और मुगल शाही परिवार को शरण प्रदान की थी? तो हुमायूं का मकबरा है इसका आंसर। 1857 की रिवोल्ट में जब ब्रिटिश ऑफिसर हॉडसन ने दिल्ली पर कब्जा किया, है ना, तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अपनी जान बचाकर हुमायूं के मकबरे में छुप गए थे, जहां से उन्हें अरेस्ट किया गया था और भाई साहब उनको रंगून की जेल भेज दिया गया था आखिरी। ठीक है, अगला है जियोग्राफी और डेमोग्राफिक से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशन एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, 1947 में आज़ादी के समय भारत की हालत बहुत ख़राब थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत आयु सिर्फ 32 साल थी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर बहुत हाई थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ ना के बराबर थी, तो लोग जल्दी ही मर जाते थे कम उम्र में, और बाल मृत्यु दर भी बहुत थी, शिशु मृत्यु दर। What was the sex ratio in India as reported in Census 2011? तो जो सेंसस 2011 हुआ था उसमें 443 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो ये है डाटा 2011 का। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात 943 था, यानी हर 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां थी। हाईएस्ट केरला में था, यहाँ पे 1084 था, यहाँ 1084 लड़कियाँ थी 1000 लड़के थे, यानी लड़कियाँ ज़्यादा। और लोएस्ट हरियाणा में था 879। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इज वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज? तो एलुवियल सॉइल है इसका आंसर। नदियाँ जैसे गंगा यमुना पहाड़ों से जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर जल के साथ लाती हैं उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। इंडिया का 40% हिस्सा इसी मिट्टी से बना है, जो खेती के लिए बेस्ट है। अब जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पायरोलुसाइट और जिसका फॉर्मूला MnO2 होता है, इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो इसका आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पायरोलुसाइट जो है मैग्नीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट ओर है। ठीक है, इसे इंडस्ट्री में पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं, बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन अ फूड चेन स्मॉल कार्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट इन विच ट्रॉपिकल लेवल? तो ट्रॉपिकल लेवल थर्ड लेवल पे मौजूद होते हैं स्मॉल कार्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे लेवल 1 में प्लांट्स आते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, लेवल 2 पे हार्बीवोरस आते हैं हमेशा शाकाहारी जैसे हिरण, लेवल 3 पे स्मॉल कार्निवोरस जैसे छोटे मांसाहारी जैसे लोमड़ी कुत्ता, और लेवल 4 पे आते हैं टॉप कार्निवोरस शेर, ये सब। ठीक है, अगला है विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स स्टेट्स दैट हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन? तो यह है सेकंड लॉ। ठीक है, चाय का कप हमेशा अपने आप ठंडा होता है, ठीक है, क्योंकि हीट गोज़ फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ठीक है, अगर तुम्हें ठंडी चीज़ से गर्मी निकालनी है जैसे फ्रिज में, तो तुम्हें बिजली देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, थर्मोडाइनेमिक्स का ये सेकंड लॉ होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसका आंसर। बायोलॉजी में खर्च करना, जब सेल्स को किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अंदर या बाहर धकेलना होता है तो वो ATP का यूज़ करती है एनर्जी का। ठीक है, जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव में कोई एनर्जी नहीं लगती। ठीक है,
एक्टिव में लगती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब कुछ इकोनॉमिक के क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 इंजन अप्रोच ऑफ द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? तो हॉस्पिटल्स नहीं आता इसमें, ठीक है, बाकी एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था पीएम गति शक्ति 2021 में, जिसका फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स को फास्ट करना है, ठीक है। इसके 7 इंजन हैं, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स, ठीक है। हॉस्पिटल इनमें नहीं आते, वो हेल्थ सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME, ठीक है। तो लेबर अनएम्प्लॉयमेंट लोग कर देते हैं गलत, तो उसमें नहीं आती है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो MSME में आती है, ठीक है। PMEGP का मेन मकसद छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लोन देकर बिजनेस खुलवाना है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इसे MSME मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस संभालता है, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है वो ट्रैप बिछाता है, एम्प्लॉयमेंट वर्ड देखकर सब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर टिक कर देते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो टिक कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रैप से बचना है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रीडोमिनेटली अफेक्ट्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग ऑफ सीजन? तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये, ऑफ सीजन। मौसमी बेरोजगारी भारत की बहुत बड़ी समस्या है। खेती में, एग्रीकल्चर में सोइंग यानी बुआई और कटाई के बीच के महीनों में किसान के पास कोई काम नहीं होता, इसे सीजनल या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्ट और कल्चर के। विच पोर्ट वाज द सेंटर ऑफ हॉर्स ट्रेड एंड अदर लग्जरी कमोडिटीज़ फॉर द विजयनगर एम्पायर? तो द पोर्ट ऑफ गोवा से लग्जरी आइटम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, ट्रेड होता था। मतलब विजयनगर एम्पायर जो था दक्षिण भारत में था, अपनी मिलिट्री पावर के लिए अरेबियन घोड़ों पर डिपेंड करता था, अरेबियन घोड़े मंगवाता था वो, ठीक है। और पुर्तगाली जो थे, पोर्टुगीज़, ये बेहतरीन घोड़े गोवा के पोर्ट पर लेकर आते थे और कृष्णदेव राय जैसे राजा इन्हें खरीदते थे, ठीक है, ताकि उनकी आर्मी और जो वो है मजबूत हो, ठीक है, एम्पायर उनका मजबूत हो, मिलिट्री पावर उनकी बढ़े। अगला क्वेश्चन है विच 19th सेंचुरी इंडियन टेम्पल इंस्पायर्ड अ डिस्टिंक्टिव पेंटिंग स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय बोर्ड लाइन्स एंड सोशियो रिलीजियस थीम्स लेटर नेम्ड आफ्टर इट्स लोकेशन? तो कालीघाट काली टेम्पल है इसका आंसर। 19th सेंचुरी में बंगाल के कालीघाट मंदिर के आसपास जो चित्रकार बैठे थे, उन्होंने एक ख़ास तरह की पेंटिंग शुरू करी जिसे हम कालीघाट पेंटिंग कहते हैं। इसमें बोल्ड ब्लैक लाइंस और चमकीले रंग होते थे, बोल्ड ब्लैक लाइंस और चमकीले रंग होते थे, ठीक है। अगला है द फेमस सोडल मेला इज़ हेल्ड इन विच स्टेट? तो पंजाब में। सोडल मेला पंजाब के जालंधर में बाबा सोडल के मंदिर में लगता है, ठीक है, ये हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA साइन द हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली? तो 5 मई 2025 को हुआ था। ये क्वेश्चन 2025 के IBCA एग्रीमेंट पर था, जो अब आउटडेटेड है। इस टॉपिक से रिलेटेड जुलाई 2026 तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेटेड फैक्ट ये है कि 2026 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का परमानेंट सेक्रेटरी ऑफिशियली न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट कर दिया गया, जिसमें 100+ देशों ने मेंबरशिप ले ली है, ठीक है। और तो भाई ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना है 15% का कैप जो 91st अमेंडमेंट में था, ठीक है। सिक्किम, गोवा और एक स्टेट और था ना,
मणिपुर था शायद। तो ये एक्सेप्शंस हैं। 60 असेंबली सीट्स होनी चाहिए, लेकिन इनमें कम कम भी हो सकती है। ठीक है, तो सिक्किम और गोवा तो याद ही रखें। फिर हिस्ट्री का पानीपत 1526 से तो आसान ही था। और होम रूल सोसाइटी याद रखें। होम रूल लीग तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट तो याद रखते ही हैं, ये भी याद रखना है। फिर एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी का। और पाइलोराइट पायरोलुसाइड जो है KNNO4 से मिलके वो बनाता है पोटेशियम परमैंगनेट। फिर पीएम गति शक्ति के 7 इंजेस हैं, 7 इंजिन्स हैं। ठीक है, और जो PMEGP है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, वो MSME के अंडर है, लेबर के अंडर नहीं है। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन और कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई है, थोड़े क्वेश्चन और हो जाएंगे। अब हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी जो होती है रूल बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्टेट्स ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 370 जो है JNK, ये सबको याद है, इसलिए एग्जामिनर 371 पूछता है। ठीक है, तो आर्टिकल 371 नागालैंड से रिलेटेड है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, पावर टू गवर्नर, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 371F जो है वो सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम का एक्सेप्शन याद रखना है, यहाँ असेंबली में 60 की जगह सिर्फ 32 सीट्स होती हैं। फिर 15% मिनिस्टर कैप वाला रूल याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91 याद रखना है, जिसमें ये करा गया था कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को मिलाकर टोटल मिनिस्टर्स लोकसभा या असेंबली की स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, जम्मू कैबिनेट को रोकने के लिए। ठीक है, तीसरा इंटर स्टेट काउंसिल एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, स्टेट सेंटर के बीच झगड़े कौन सुलझाता है? आर्टिकल 263। ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, जब भी पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट इसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। CJI या PM नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, जब भी स्टेट और सेंटर के बीच झगड़ा हो जाए तो 263 आर्टिकल के तहत एक बॉडी बनाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर की रिलेशनशिप, ड्यूटीज़ एंड अपॉइंटमेंट्स पूछता है पेपर में। 167 जो है CM की ड्यूटी तय करता है कि वो गवर्नर को स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की सारी रिपोर्ट्स दे। तो 167 में CM की ड्यूटी है कि वो गवर्नर को सारे स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स दे। और आर्टिकल 164 के तहत गवर्नर CM को अपॉइंट करता है। ठीक है, 167 के तहत जानकारी देता है CM की ड्यूटी, और 164 के तहत CM अपॉइंट होता है, गवर्नर करता है। ठीक है, जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स एंड रिटायरमेंट एजेस पूछ लेते हैं भाई, कंफ्यूजिंग होता है ये। सुप्रीम कोर्ट जज 65 साल पे रिटायर हो जाते हैं और प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट के जज 62 साल पे। सैलरी हमेशा पार्लियामेंट तय करती है इनकी, प्रेसिडेंट नहीं। ठीक है, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। प्री कांग्रेस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, 1885 की कांग्रेस से पहले क्या था भाई? 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनी बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसे इंडिया हाउस भी कहते थे। 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन बनी थी, 1876 में। ठीक है, बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी पार्टी यही थी, इंडियन एसोसिएशन। बाद में 1885 में ये कांग्रेस में मर्ज हो गई थी। फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 1857 के अलावा जो रिवोल्ट हुए वो आपको याद रखना है। जैसे अहोम रिवोल्ट हुआ था असम में 1828 में, 1828 में असम में अहोम रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, हो कम्युनिटी रिवोल्ट हुआ था 1820-21 में। कौन सा? हो कम्युनिटी रिवोल्ट। फिर सिंहभूम झारखंड में यह हुआ था। ठीक है, हो कम्युनिटी रिवोल्ट 1820-21 में हुआ था। कहाँ पे? सिंहभूम में, जो कि झारखंड में है। एग्जामिनर डायरेक्ट ईयर और लोकेशन मैच करवा के पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट।
ठीक है, ठीक है भाई। आगे देखो, दिल्ली सल्तनत का ट्रांजिशन, हु फाउंडेड व्हाट एंड व्हेन, ये चीज़ें पूछता है। ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक, गद्दी पर बैठा 1206 में, ठीक है, 1206 में बैठा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, बाबर ने डिफीट करा इब्राहिम लोदी को, आखिरी दिल्ली सल्तनत के बंदे को, 1526 में, ठीक है, जहाँ से मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हुई। फिर 1857 का रिवोल्ट से फैक्ट आ जाते हैं। लीडर्स की हाइडिंग प्लेसेस या ऑफिसर्स के नाम पूछ लेते हैं। बहादुर शाह जफर ने छुपने के लिए हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा का इस्तेमाल किया था। बैटल ऑफ चिनहट, ये लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी लॉरेंस को नुकसान उठाना पड़ा था इसमें, बैटल ऑफ चिनहट में। फिर एंशियंट एंड मिडीवियल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन, ट्रेड एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर में गोवा पोर्ट जो था घोड़ों के व्यापार का मेन सेंटर था, हॉर्सेस ट्रेड का मेन सेंटर था। इंडस वैली में लोथल एक डॉक यार्ड था, ठीक है। अब जियोग्राफी के देख लो भाई, जियोग्राफी और डेमोग्राफिक्स से कुछ क्वेश्चन, मैप्स एंड डाटा के टॉपिक देख लो। सेंसस 2011 का डाटा पूछ लेता है, एग्जैक्ट फैक्ट, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 121.09 करोड़ थी। सेक्स रेशियो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था। विद स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार एंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, एंड सेक्स रेशियो भी हाईएस्ट उसका केरला का था और लोएस्ट सेक्स रेशियो था हरियाणा का 879, ठीक है। इंडियन सॉइल और प्लेन्स फॉर्मेशन, हाउ लैंडफॉर्म्स वर क्रिएटेड। नॉर्दर्न प्लेन्स नदियाँ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी है, ठीक है, नदियाँ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बने नॉर्दर्न प्लेन्स। सेडिमेंट डिपोजिशन बोलते हैं जिसे एलोवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा। खादर जो नई मृदा होती है, खादर नई जलोढ़, और बांगर पुरानी, इसी के टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉर्डरिंग स्टेट, लैंड प्लस सी बॉर्डर्स। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से लैंड बॉर्डर और बे ऑफ बंगाल से कोस्टल बॉर्डर दोनों टच करता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से लैंड बॉर्डर शेयर करता है और बे ऑफ बंगाल से कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है, तो दोनों टच होता है। साइंस के कुछ टॉपिक देख लो। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बेसिक रियल लाइफ एप्लीकेशन से हम इसे समझ सकते हैं। हीट कभी भी ठंडी चीज़ से गर्म चीज़ की तरफ अपने आप नहीं जाती, ठंडी चीज़ से गर्म चीज़ की तरफ अपने आप नहीं जाती। जैसे एसी है, फ्रिज है, इसमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ होता है। फिर जीरोथ लॉ एक होता है जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, यानी अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा, ठीक है। फिर प्लांट पिगमेंट्स एंड इंडिकेटर्स, नेचुरल केमिकल्स को चेक करता है। इसमें बीट रूट का रंग विटामिन्स के कारण होता है, ठीक है। लिटमस पेपर आपको पता होना चाहिए, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। लाइकेंस जो है वो नेचुरल होता है, लाइकेन से ही बनता है लिटमस पेपर, ठीक है। और एल्गी होता है नेचुरल इंडिकेटर, एल्गी। ह्यूमन बॉडी एंड इकोसिस्टम्स, एनर्जी एंड फूड चेन से क्वेश्चन भी पूछ लेता है भाई। सेल में एनर्जी एटीपी के रूप में खर्च होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं जिसे। फूड चेन में स्मॉल कार्निवोरस, ठीक है, जैसे कुत्ता लोमड़ी 3rd ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं, 4th ट्रॉपिक लेवल पर बड़े कार्निवोरस आते हैं। फिर और एंड केमिकल्स डिस्कवरीज, फेमस केमिकल्स जैसे पायरोलूसाइड MnO2 से पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा बनती है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हर्बर्ट चार्ल्स ब्राउन ने खोजी थी, ठीक है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। फिर कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रैक्टिकल मनी टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में ऑफ सीजन में नौकरी ना होना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मार्केट बदल गया,
क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्किल का मिसमैच हो जाता है। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम पर लगे हैं, मतलब ज़रूरत है 5 लोगों की, लगे पड़े हैं 10 लोग, तो 5 लोग एक तरीके से वो बेरोजगार ही हैं, वो ज़बरदस्ती लगे हुए हैं, छुपी हुई बेरोजगारी होती है, इनसे प्रच्छन्न बेरोजगारी। सेंट्रल बैंक RBI है, ठीक है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है, बैंक रेट को घटा बढ़ा, इनवर्स रूल होता है। अगर RBI को मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो वो बैंक रेट को घटा देगा ताकि लोन सस्ते हो जाए, ठीक है, और अगर उसे मनी सप्लाई को घटाना है तो वो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगा ताकि लोन महंगे हो जाए और लोग कम लोन लें। फिर गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्कीम्स, नोडल मिनिस्ट्रीज, PMEGP, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, ये MSME के अंदर आती है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, LPG, FDI आपको पता होनी चाहिए, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, LPG रिफॉर्म 1991 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया इसने और कंपटीशन इंक्रीज़ किया, ठीक है। फिर आर्ट एंड कल्चर के कुछ फेयर्स और फेस्टिवल्स आपको पता होने चाहिए। अनकन्वेंशनल स्टेट फेस्टिवल ज़्यादातर पूछता है, जो ज़्यादा फेमस ना हो, जैसे सोडल मेला पंजाब में जालंधर में लगता है, केप फेस्टिवल तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास लगता है। इंडियन डांस फॉर्म्स एंड ट्राइब्स, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लिंकिंग डांस विद लैंग्वेज और ट्राइब, ऐसे करके वो पूछता है। जैसे कुचिपुड़ी संस्कृत और तेलुगु से मिलके बना है, दोनों का इसमें रहता है, ठीक है। तो तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। दुमहल डांस जो है वो बट्टर ट्राइब करती है जम्मू कश्मीर, बट्टर ट्राइब दुमहल डांस करती है, दुमहल डांस, ठीक है। फिर कर्मा डांस और राव ट्राइब करती है कर्मा डांस, ठीक है, सेंट्रल इंडिया। फिर एंशियंट टेम्पल और आर्किटेक्चर्स और पेंटिंग से क्वेश्चन दिया जाते हैं, जैसे यूनिक आर्ट स्टाइल, कालीघाट पेंटिंग 19वीं सेंचुरी में कोलकाता में बोर्ड लाइन से करी जाती थी, ठीक है, कालीघाट पेंटिंग। फिर पट्टचित्र आपको पता होना चाहिए, जो कपड़े पे पेंटिंग करी जाती है, लॉर्ड जगन्नाथ की करी जाती है, इसमें उड़ीसा में होती है। फिर वर्डली पेंटिंग आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में, ठीक है। और करंट अफेयर के भाई डिफेंस से क्वेश्चन, DRDO के रिसेंट मिसाइल टेस्ट, जैसे गौरव है ना, गौरव LRGB फ्रॉम SU-30 MKI, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। समिट्स G20 के होस्ट और उनकी थीम्स, एशियान समिट और लोकेशंस, ये आपको पता होनी चाहिए। इसरो की रिसेंट सैटेलाइट लॉन्च, जैसे EOS सीरीज़ लॉन्च करी इसरो ने, तो ये आपको पता होनी चाहिए। 2026 के लिए 24-25 के आउटडेटेड इवेंट रखने के बजाय आपको ठीक 6 महीने पहले के आपको चीज़ें पढ़नी चाहिए डाउनलोड करके, ठीक है। तो हमने ये कुछ चीज़ें और देख ली भाई, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से अगले कुछ टॉपिक के साथ हम कैजुअली पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ज़्यादा सीरियस होंगे तो भाई सीरियसनेस में ही फंस जाएंगे। हमारा मकसद है खुद सीखना, ठीक है, और आप सीख जाओ तो मेरे साथ तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो भाई व्यूज़ वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, व्यूज़ आए चाहे ना आए, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लर्निंग करें, ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो की क्वालिटी चाहे कैसे भी हो, ठीक है, मैं अगर रिकॉर्ड करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करता हूँ, ठीक है, और सीख पाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।